Hello bachon, let's see the question. The question says that direction in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Mark the correct choices as both assertion A and reason R is true and reason R is the correct explanation of the assertion A. Both assertion A and reason R is true, but reason R is not the correct explanation of the assertion A. Assertion A is true but reason R is false. ठीक है, assertion A is false but reason R is true. अब देखिए assertion हमारे पास क्या दिया हुआ, if one roots of the quadratic equation 6x square minus x minus k is equals to 0 is 2/3. ठीक है, then the value of k is 2. ठीक है, रीजन हमारे पास दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 हैज ऑलमोस्ट 2 रूट्स. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लोग लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. देखो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा, की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा, मान लीजिए एक्स इक्वल टू अल्फा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू हमारे पास 0 होगा. सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा. अब देखिएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 ना. तो यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा मतलब 2/3 कितना दिया हमारे पास, 2/3 इसका रूट है ना. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू अल्फा मान लेता हूँ. अब पुट कर दूंगा अल्फा इक्वल टू 2/3 मतलब 6 टाइम्स 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू में 0. तो देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 2/3 माइनस के. समझ में आ रहा है, ये देखो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा 8/3 माइनस 2/3 इक्वल टू में के लिख सकता हूँ. अभी कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू में के इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3 मतलब हो जाएगा हमारे पास 2. तो के की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ये क्या है, ये हमारे पास पहला हमारे पास जो एजर्सन है ना वो ट्रू है. अब रीजन क्या दिया हुआ है देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 है ऑलमोस्ट 2 रूट्स. बात तो सही है, स्टेटमेंट तो ठीक है कि 2 रूट होंगे, या इमेजिनरी हो या हमारे पास इरेशनल हो या रेशनल हो इंटीजर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. रूट्स हमारे पास रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये बात तो सही है, जब एज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास उसके पास एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, 2 ही रूट्स होंगे. समझ में आई बात. अब देखो क्या कह रहा है, लेकिन इससे कोई कनेक्शन बन रहा है क्या, रीजन एजर्सन तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन इससे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए हैं उससे कोई रिलेशन रीजन से मैच कर रहा नहीं. ठीक समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो यूज किए हैं कि जो अगर उसका रूट होगा तो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ऐसा कुछ मिलता जुलता हमारे पास रीजन रहता तब हम लोग मानते कि हाँ ये बात सही है. तो हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है रीजन जो दे रहा है एजर्सन के लिए. ठीक है, तो एजर्सन इज, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा देखो, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर इज ट्रू. बट रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, क्योंकि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. खुद तो ट्रू है लेकिन कोई कनेक्शन ही नहीं बना रहा. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो